ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज उन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को यथाशक्ति यथा ज्ञान दे रहा हूँ। प्रायः लोग पूछते रहते हैं कि हम क्या करें क्या न करें, कौन से काम में हमको फ़ायदा होगा, कौन से काम में हमको नुकसान होगा और कैसे करें। इस प्रश्नों का उत्तर आप लोग ध्यान से सुनें। ये जीवन 2 प्रकार से मनुष्य का व्यतीत होता है, एक पराधीन रहकर, एक स्वतंत्र रहकर। पराधीनता में जीवन रहने वाले भी सुखी होते हैं, लेकिन उनको हमेशा डर रहता है कि मैं जिसके अंदर में हूँ वो कहीं हमसे नाराज़ न हो जाए, हमको अपने काम से निकाल न दे। इस डर से वो काम करते रहते हैं। एक स्वतंत्र जीवन होता है, अपने खुद मालिक रहते हैं, अपने खुद काम करते हैं। तो पराधीन को उत्तम नहीं कहा गया। पराधीन सुख सपने हूँ नाही। चाहे कितना भी हो जाए, पराधीनता का जीवन सुखी नहीं माना गया। स्वतंत्र जीवन बहुत सुखी माना जाता है। स्वतंत्र जीवन में आप अपने इच्छा के अनुसार कर्म करते रहते हैं, जितना इच्छा लेता है उतना ही करते हैं और उसका आप मालिक भी होते हैं और कर्ता भी होते हैं। ये तो क्या करें क्या न करें अब आपको बता रहे हैं। आप अपने जन्म पत्रिका को देखें। अगर जन्म पत्रिका आपको है, आप न देख सकें तो किसी ज्योतिषी विद्वान से दिखाएं, ज्योतिषाचार्य से दिखाएं या ज्योतिषी से। अगर आपके कुंडली में कर्म स्थान का मालिक मंगल हो तो आप जमीन से संबंधित कामों से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आपको प्लाट, भूमि, मकान आदि का उत्तम सुख रहेगा। अगर कर्म स्थान का मालिक बुध है तो आप अपने बुद्धि से काम करेंगे, बुद्धिजीवी काम करेंगे, पढ़ लिख कर जैसे वकील, डॉक्टर, ज्योतिष बन सकते हैं। अगर आपके कर्म स्थान का मालिक गुरु है, बृहस्पति, तो आप एक उच्चे शिक्षक बन सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपके कर्म स्थान का मालिक शुक्र है तो आप अपने जीवन में एक जो होता है एक्टिंग का काम, लोगों को आकर्षण करने की आप में कला बहुत ज़्यादा आसक्ति है शुक्र। परंतु ग्रह उच्च का हो या स्वगृही हो तब। शनि हो कर्म स्थान का मालिक तो आप लोहे के काम से ज़्यादा, जैसे कल कारखाना, फैक्ट्री आदि से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से अगर राहु है कर्म स्थान पर बैठा तो आप विपरीत तरीके से काम करके ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि राहु हमेशा वक्री रहता है। ये तो कर्म की बात मैंने बताया। लेकिन क्या करें क्या न करें, तो ये जो है आपके नवम भाग से मालूम होता है। अगर आपका धर्म स्थान का मालिक सूर्य है और उच्च का है तो आप राजनीति में बहुत अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आपका वृद्धि होता है। परंतु अगर वही ग्रह नीच का हो तो आप राजनीति में कई बार निराशा में जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है, कारण कि वो आपके कुंडली में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ता है। अब यहाँ तो हमने ज्योतिष का विषय बताया, क्या करें क्या न करें। यहाँ बात ये उठती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मन में आता है हम वो काम कर देते हैं, कभी कभी नुकसान हो जाता है। मन में आने वाला हर चीज़ फायदा नहीं दे सकता है, परंतु इसी शरीर में आत्मा है। अगर आत्मा से आवाज़ जो उठती है करने के लिए, वह कभी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा सफल होता है।
उसको हम कैसे जानें कि हमारा आत्मा की आवाज़ है कि मेरा आवाज़ है? उसको जानने के लिए आप स्वयं ही मालिक हैं। आत्मा की आवाज़ जब जब आपको होगी वो काम आपका सक्सेस होगा, पावरफुल होगा। इससे आप समझ लीजिए वो आत्मा की आवाज़ है। और जो काम सक्सेस नहीं हो, जो काम में आपको हानि हो, वो आवाज़ आपकी है, जीव की है। दो आवाज़ें होती हैं, परंतु दोनों से ऊपर उठ करके एक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आवाज़ होता है, जो कुंडली में भी नहीं रहता, आपके हाथ में भी नहीं रहता। वो परमात्मा आपके पुण्य का फल देता है। बिना कुछ किए आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिनका पुण्य बहुत अधिक होता है वो देखा ही जाता है, वो कुछ ज़्यादा नहीं करते, उनको ज़्यादा प्रगति होती है, ज़्यादा उनका फायदा होता है। इस 3 प्रकार के लोग होते हैं। कर्म के बारे में अर्जुन को भी कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, कर्म तो करना तेरे हाथ में है, परंतु फल की इच्छा कभी न करो। तो हर आदमी दोनों चाहता है, मैं कर्म भी कर रहा हूँ, मैं फल भी मैं ही लूँगा, करूँगा, पाऊँगा, परंतु अपने हाथ का चीज़ नहीं है। अब एक प्रश्न ऐसा आया कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं को समझ में नहीं आता है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और मैं जो करता हूँ क्या सही है क्या गलत है। उसका उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं, अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। अपना जीवात्मा ही अध्यात्म है। अपना स्वरूप को आप समझ गए तो अध्यात्म है। और जो आप कर्म करते हैं त्याग के साथ, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, वही वास्तविक कर्म है। इसका उत्तर कृष्ण ने दिया। अर्जुन ने इस प्रकार से गीता में कहा, गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च मदिदैव